बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके हाउस का नाम है परफ्यूम्स द मार्ले और इस ब्रांड की मैं बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूं और इस फ्रेग्रेंस का नाम है पेगासस एक्सक्लूसिव और ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट फ्रेग्रेंस का फ्लैंकर है। ठीक है, ये उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने काम किया है। ये 2020 के अंदर लॉन्च हुई थी और अब जो इसकी प्राइस है वो 45 से 50,000 रुपीज के करीब करीब आपको मिलेगी। मुझे वकास अहमद से एक अच्छी डील मिल रही थी। मतलब यह है कि इसका बॉक्स नहीं है, तो ये कमर्शियल, लेकिन इसका बॉक्स नहीं था वकास के पास और इसका जो प्राइस है वो मुझे उस लिहाज से रीजनेबल मिल रही थी। तो मैंने कहा बॉक्स तो हम वैसे भी नहीं रखते, तो बॉटल मिल रही है अच्छी प्राइस के अंदर, तो मैंने इसको जाने नहीं दिया हाथ से। ठीक है, तो पेगासस का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो ये रहा पेगासस एक्सक्लूसिव। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल शॉटल दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बॉटल, बट जो पेगासस थी वो मेरे ख्याल में क्रोम से कलर की है और ये जो है ना, ये आपको शैंपेन टाइप कलर इसको मेरे ख्याल में कहते हैं, शैंपेन से कलर की है। ये जो आपको मतलब वीडियो में नजर आ रहा है ना, यही इसका कलर है। ठीक है, मेटालिक सा, और ये फ्रंट पे सेम परफ्यूम्स द मार्ले के वही हॉर्सेज और दरमियान में 1743 लिखा हुआ है। ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है जो कि जरा शाइनी सा है, पेगासस एक्सक्लूसिव। उसके नीचे ब्रांड का नाम परफ्यूम्स द मार्ले पेरिस। बॉटम पे इसका बैच कोड लिखा है विच इज 1501210, जिससे लगता है कि शायद 2021 बैच है। बाकी बैक पे कुछ भी नहीं है क्योंकि टेस्टर होता है ना, जो टेस्टर होता है मेरे पास, क्योंकि पेगासस टेस्टर भी हैं परफ्यूम्स द मार्ले के, तो उसके बैक साइड पे नोट्स वगैरह और सारा वो ग्राफ वगैरह बना होता है नोट चार्ट का। और ये इसका सेम हैवी मेटालिक कैप जो इसके फ्रेग्रेंस के ऊपर होता है और ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है परफ्यूम्स द मार्ले पेरिस 1743। सिल्वर कलर का इसका स्प्रे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। इसकी अगर आप फुल बॉटल लेना चाहें तो भी, अगर आप इसका डीकेंट लेना चाहें तो वकास से पता कर लें, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, वकास आपको ये अरेंज कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने जब इसके नोट्स, पहले मैंने नोट्स देखे इसके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ना पेगासस के ऊपर ही ऊद ऐड कर दिया होगा और लिटरली जिस तरह मैंने सोचा था ये उसी तरह की निकली, मतलब उसी तरह की ये फ्रेग्रेंस निकली। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद उसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, जैसे आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको आलमंड्स की, कड़वे से जो आलमंड्स होते हैं उनकी, प्लस ड्राई लीव्स की, जो ड्राई बिल्कुल यानी अगर आप कभी किसी गार्डन में जाएं, वहां पे ड्राई लीव्स हो, उनके ऊपर पांव रखें तो वो बकायदा उनकी क्रंची सी एक आवाज होती है। तो उन लीव्स की जो एक खुशबू होती है ना, फीकी सी, या आप उसको कह लें कि लीव्स की फीकी खुशबू, मतलब वो आप पत्तों को खुशबू करेंगे तो ही आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस चीज को। तो आलमंड्स, कड़वे आलमंड्स, उसके साथ ड्राई लीव्स, एंड जो तीसरी खुशबू मुझे इसके स्टार्ट में मिली वो थी बर्निंग रबर की। वो बर्निंग रबर की खुशबू इस तरह की है कि जब भी हम ऊद को जलाते हैं कोयले के ऊपर, मतलब आप कभी ऊद की स्टिक को अगर आप किसी उस कोल के ऊपर, कोयले के ऊपर रख कर जलाएं, तो जब आप उसको खुशबू करते हैं ना, तो ऊद की खुशबू इसी तरह बर्निंग रबर टाइप ही आती है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको बताऊं कि वो अनॉइंग टाइप रबर नहीं होता, अनॉइंग टाइप बर्निंग रबर नहीं होता, लेकिन वो इसके साथ, इन नोट्स के साथ स्टार्ट में आपको 100% मिलेगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर बस ये इस तरह हो जाता है जिस तरह एक टिपिकल पेगासस की एक खुशबू है। और वो किस तरह की खुशबू है, बादामों का जो ऊपर वाला सख्त शेल होता है क्रीम से कलर का, उसका बस आप पाउडर बनाकर जो उसकी एक खुशबू फीकी सी येट आलमंड्स की एक खुशबू आपको उसके अंदर से आती है ना, वो खुशबू, और उसके ऊपर वही बर्निंग रबर थोड़ा बहुत फिर घूमता फिरता रहता है, यानी पेगासस एंड ऊद की खुशबू। ऊद, वो भी बर्निंग ऊद। जिन लोगों को बर्निंग ऊद की खुशबू पता है तो बस उसके ऊपर, पेगासस के ऊपर बर्निंग ऊद की खुशबू, अदरवाइज आलमंड्स के छिलके का पाउडर और उसके ऊपर बर्निंग रबर की एक खुशबू। ठीक है, ये तो गया। अच्छा, एंड पे जाते जाते इसकी जो ऊपर वाला ऊद की खुशबू है वो गायब होती जाती है और तीसरे फेज में ये लिटरली पेगासस की तरह
फ्लैट और क्लीन पेगासस बन जाता है एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी खुशबू और फिर ये इसी तरह मतलब चलता रहता है। अब हम बात करें अगर इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, सॉरी एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, एज की बात करें तो पेगासस मुझे नहीं लगता कि ये किसी को ना पसंद आए। ये पसंद आएगी, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आप एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पसंद आपको आ गई तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है और इसको लोग पसंद करते हैं, आपके ऊपर लगे हुए इसको पसंद करते हैं। लेकिन पेगासस और पेगासस एक्सक्लूसिव में डिफरेंस ये है कि इसमें एक बर्निंग ऊड की बड़ी स्ट्रॉन्ग और पंजेंट सी खुशबू ऐड कर दी गई है। तो एज रिस्ट्रिक्शन तो मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे आप लोग फिर भी गए तो मेरे ख्याल में 25 एंड अबव यंगस्टर्स के लिए नहीं, एक बहुत ही पंजेंट और जबरदस्त किस्म की खुशबू है। तो फॉर मी 25 एंड अबव, एज के लिए 25 एंड अबव। जेंडर की अगर हम बात करें, ये प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है एंड दैट्स इट। मेरा नहीं ख्याल इसको ना लेडीज लगाएंगी और ना उन पे अच्छी लगेगी। लेकिन अगर किसी मैं आपको ड्रेस कोड भी आगे बताऊंगा, लेकिन अगर किसी इस तरह के बंदे ने लगाई हो जिस तरह का मैं आपको डिफाइन करूंगा, तो ये चेकमेट टाइप सिचुएशन है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। पेगासस का रिसेंट बैच मैंने वकास अहमद से लिया था, तो उसकी जो परफॉर्मेंस मुझे मिली थी वो बस 8 घंटे के करीब मिली थी। मैंने उसके रिव्यू में बताया भी था, और प्रोजेक्शन कोई 2 घंटे बस। बट दिस वन, ये मैंने अपने इस आर्म पे लगाई थी, यहां पर एक स्प्रे और एक स्प्रे यहां पर, 2 स्प्रे बस, मतलब मेरे लिए बस हो गए थे। और उनकी लॉन्जिविटी 2 से 3 दफा वुजू करने के बाद भी रात को भी इसकी खुशबू आ रही थी। और मैं जब अपने हाथ मूव कर रहा था तो मुझे इसकी प्रॉपर वेव्स फील हो रहे थे। वेरी वेरी सिंपल कि ये अगर बहुत ही खींच के भी मार्किंग दें तो 10 घंटे इसकी लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन इज वेरी गुड। प्रोजेक्शन इसकी 3, 3.5, 4 घंटे ये प्रोजेक्ट करती है बहुत ही आराम से, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, पहले आप लोगों को बता दूं वेदर का, ये प्योर फॉल का एंड चल रहा हो और विंटर स्ट्रॉन्ग वाली स्टार्ट हो रही हो, तो ये उस सीजन की बेसिकली ये फ्रेग्रेंस है, उस सीजन की और स्ट्रॉन्ग विंटर्स की, ठीक है। तो वेदर हो गया। ओकेजन के लिए मैं आप लोगों को एक ड्रेस कोड बताता हूं। ब्लैक शलवार कमीज, ब्लैक कोट और अच्छे बाल आपने बनाए हुए हो और ये ड्रेस कोड हो, ब्लैक ही जूते, एवरीथिंग ब्लैक। उसके अगर आपके ऊपर ये फ्रेग्रेंस लगाए ना, मिस्टीरियस, बोल्ड, पंजेंट एंड मैस्कुलिन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फ्रेग्रेंस के। उस ड्रेस कोड के ऊपर आप उसके ऊपर अगर आप ये फ्रेग्रेंस लगाएंगे ना, चेकमेट टाइप सिचुएशन है, ठीक है। बाकी इस तरह की ड्रेसिंग आप जिस भी ओकेजन पे करके जा सकते हैं, उस ओकेजन के ऊपर आप ये फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ड्रेस कोड भी हो गया। तो जिम में बहरहाल आप इसको नहीं लगा सकते, बाकी आप इसको जहां मर्जी। मैं अरमाफ के क्रेज का रिव्यू किया था अपने चैनल के ऊपर और वो पेगासस का था, वो मैं जिम में एक दफा लगा कर गया तो उसने मुझे ठीक ठाक बताया था कि भाई आइंदा से जिम में ऐसी गलती मत करना। तो मैंने फिर पेगासस भी नहीं लगाया और फिर पेगासस एक्सक्लूसिव भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जिम के अंदर लगाकर जाएं, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा परफॉर्मेंस द मार्ले का पेगासस एक्सक्लूसिव। Thank you so much.